बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया था कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाया गया है। तो पार्ट 1 की कंटिन्यूटी को कैरी ऑन करते हुए इसका जो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट है कि कंट्रीब्यूटेड मनी कैन विथड्रॉ वंस इन ए ईयर। जैसा कि अभी बताया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो वहां पे जीपीएफ है, तो जीपीएफ के अंदर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, वो अपने पैसे को विद इन ए ईयर विड्रॉ कर सकता है। वो अलग अलग कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन पे वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ही कैन विड्रॉ। लेकिन इस केस में, एनपीएस के केस में नो इसलिए है जब जीपीएफ का प्रोविजन ही नहीं है, तो नो ऑटोमेटिकली हो गया। और ठीक इसी तरह से यूपीएससी के अंदर भी कोई प्रोविजन नहीं है, जीपीएफ अकाउंट होल्डर वही है जो ओपीएस के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा लमसम पेमेंट। ओपीएस के अंदर कोई लमसम का प्रोविजन नहीं है, उसके अंदर कोई लमसम पेमेंट नहीं होती है। और एनपीएस के अंदर भी कोई प्रोविजन नहीं है लमसम का। लेकिन इसके अंदर जो यूपीएस है, इसके अंदर ये प्रोविजन है कि 1/10 ऑफ मंथली एमॉल्वमेंट, बेसिक पे प्लस डीए, जितनी उसकी बेसिक होगी प्लस डीए होगा, उसका हर एक 6 महीने के बाद मिलेगा लमसम पेमेंट। अब मान लो किसी की 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है, तो 30 की हाफ ईयरली बनी 60, 1/10 है, तो यानी कि उसको 6 महीने की पे, बेसिक पे प्लस डीए ही कैन ड्रॉ, मतलब मिलेगा लमसम पेमेंट। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और ये इन एडिशन टू एश्योर्ड पेंशन है, जो उसको पेंशन मिलनी है, एश्योर्ड पेंशन, वो तो मिलनी है, उसका इसके साथ कोई रेलिवेंसी है तो रेलिवेंसी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है और ये लमसम पेमेंट है। और इसमें एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ओपीएस के अंदर जो लास्ट बेसिक पे ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय है, उसके बेस पे उसकी पेंशन होती है। लेकिन इसके लिए और इसके यूपीएस के अंदर यदि फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है, यदि मान लो किसी की 25 साल की सर्विस नहीं है, उसमें मान लो 22 साल की है, तो प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट जो कम हो जाएगा, जितना मतलब बेसिक पे, मतलब जितना उसका बेसिक पे प्लस डीए का 50% आ रहा है इनटू 22/25, इस चीज को माइंड में रखना है। लेकिन ओपीएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो लास्ट टर्न होगी 20 साल के बाद वो उसकी 50% है। लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है और प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू ड्रॉ द पेंशन वो है 10 साल। तो ये एक एडिशनल है लमसम ग्रांट का। नेक्स्ट है एलिजिबल वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20 साल के बाद वीआरएस ले सकता है। तो जब वो वीआरएस लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ओपीएस के अंदर पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो इसके अंदर वो जिस डेट को वो रेजिग्नेशन देगा, 3 महीने का यदि नोटिस देगा, जैसे वो 3 महीने का नोटिस एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली वो ही इज इंटाइटल्ड फॉर पेंशन। अब बात करते हैं हम एनपीएस। एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% इन कैश एंड रिमेनिंग 80% विल बी इन्वेस्टेड इन एन्युटीज। कि यदि जो लोग एनपीएस के अंदर हैं, एनपीएस के अंदर कवर हो रहे हैं, तो यदि वो वीआरएस लेंगे तो उन्हें केवल 20% मिलेगा। एट द टाइम ऑफ वीआरएस उनको 20% मिलेगा एंड रिमेनिंग 80% दे हैव टू इन्वेस्ट इन एन्युटीज, नो ऑप्शन एट ऑल। तो उसके बाद है यूपीएस के अंदर मे एलिजिबल फॉर पेंशन ओनली आफ्टर एज ऑन एक्चुअल डेट ऑफ। यदि कोई एनपीएस वाला जो अब यूपीएस को यदि ऑप्ट करता है, यदि वो वीआरएस ले लेता है, तो जो उसके टर्मिनल ड्यूज हैं, जो भी ड्यूज वगैरह हैं, वो मिलेंगे टिल ही अटेन्स द एज ऑफ सुपरनेशन। इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं है। मैं रिपीट, मे एलिजिबल फॉर पेंशन, पेंशन के लिए वो तभी एलिजिबल है जब उसकी एक्चुअल डेट ऑफ सुपरनेशन आएगी। नेक्स्ट है मिनिमम पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 9,000 रुपए है, मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए है प्लस डीए। लेकिन और इसमें एनपीएस के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है मिनिमम पेंशन का।
और इसके अंदर है ₹10,000 प्लस DA आफ्टर रिटायरमेंट मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस रिक्वायर्ड, कि 10 रिटायरमेंट के बाद मिनिमम पेंशन जो है, यदि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये है, नॉट मेंशन इन द केस, और यदि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, उसके अंदर इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया, उसका क्या फेट है। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, यदि किसी एम्प्लॉय की सर्विस, यदि किसी एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग सर्विस पीरियड हो जाती है तो उसको मिलता है 50% उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन होती है। और 60 साल के जब वो टिल ही, मतलब जो डिमाइज एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हुई है, जब तक वो 60 साल का नहीं होगा तो उसकी फैमिली को 50% पेंशन मिलेगी, 50%। जब वो 60 क्रॉस हो जाएगा तो उसकी फैमिली पेंशन जो है रिड्यूस टू 30% हो जाएगी। नेक्स्ट है एनपीएस के अंदर ऐसा फैमिली पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और बात आ गई यूपीएस की। यूपीएस के अंदर 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ, जैसे पेंशनर की डेथ होगी उसकी फैमिली को इमीडिएटली जो है 60% पेंशन मिलेगी। सपोज कोई पेंशनर 25,000 रुपए पेंशन ड्रॉ कर रहा था, उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को 15,000 पेंशन मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बनाई है हमने, ये 2 पार्ट में है और पूरे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएससी को इन डिटेल डिफाइन किया गया है। और इवन दो यदि इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वारी हो तो जरूर रेज करें कमेंट बॉक्स में जाके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।